अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये जी है, आज मैं गुज़र रहा था यहाँ से तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये देखिए कितनी प्यारा ये व्यू है, ये कोठी है, ये जो यजमान की जो टॉप क्लास कोठी है। तो ये अंडरग्राउंड भी है। तो मैं यहाँ पे पानी भरने के लिए आया हुआ था। ये देखें, ये नहर है जो गुज़श्ता आपको व्लॉग में भी मैंने दिखाई थी, आगे जो झाल थी। तो इंशाल्लाह आज भी आपको दिखाऊंगा। किसी और साइड पे ये झाल है, 2-3 झाल निकलती हैं तो वो आपको दिखाऊंगा। तो ये हम पानी भरने के लिए आए हुए थे। तो ये देखिए पानी इधर से लेके जाते हैं हम। तो क्योंकि ये यहाँ पे क्योंकि चोलस्तान है तो यहाँ का पानी जो है वो ठीक नहीं है। नीचे अक्सर पानी वो कड़वा निकलता है, तो इसलिए हम पानी फिर यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम जो इस शहर के लोग हैं वो पानी यहीं से नलकों से लेके जाते हैं। आपको दिखाएंगे और भी बहुत सारे नलके यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है अपना लगवा देते हैं, जो फीस बिल्लाह साले सवाब के लिए। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो ये है अपना ये अंडरग्राउंड है। ये भाई साहब आते हैं शाम में रिक्शे को, उसके ऊपर वो बड़ा कैन जो होता है पानी बेचते हैं, जो इसने अपना मोटर शटर लगवाई हुई है। तो ये शाम में ये आते हैं या सुबह आते हैं 2 टाइम। तो ये फिर घरों में पानी सप्लाई करते हैं। तो वो रक्शा लगाया हुआ जो बाइक वाला रक्शा होता है, तो यहाँ पे आता है अपना पीटर के साथ पानी निकालता है और वो ले जाता है। तो हम ये पानी भरने के लिए आए हुए हैं, तो बस ये लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये आपको दिखाऊं, ये कितना प्यारा व्यू है, ये देखें। ठीक है। और साथ में ये वो जो बंगला जिसकी मैं आपको गुज़श्ता भी वीडियो में बताया था कि ये पुराना सिटी है ये। ठीक है। तो इसमें ये है कि अपने दौर में जब बरसगीर होगा तब तो ये अंगोरे आते होंगे। तो इससे ये रोड है, थोड़ा सा आगे जाके तकरीबन 1 किलोमीटर आगे एक पुल है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको पुल भी दिखाता हूँ। तो वो वहाँ पे किसी दौर में ट्रेन गुज़रती थी। तो वो ट्रेन क्या होती थी कि वो जो गोरे थे अपने, उन्होंने अपने वो रखी हुई थी कि वो देखें, हो सकता है आपको नज़र भी आ रहा हो, मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। वो देखें, तो वो नज़र आ रहा पुल आपको। तो वो वहाँ से क्या करते थे कि ट्रेन आती थी तो वो उतरते थे, वो अपनी वो जो उनकी एक सल्तनत ही कह सकते हैं, वो आते थे तो वो यहाँ पे उतर के तो अपना दिखाते। तो आज भी हमने इंशाल्लाह आज इरादा है हमारा, ठीक है, कि एक और हिंदुओं के गांव में जाना है। तो वो आप हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं उनका वे ऑफ लाइफ क्या है, वो कैसे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। वो बंगला जो मैं आपको दिखा रहा था पहले, तो ये पहले दूर से दिखाया है। तो अभी मैंने कहा आपको चलो पास थोड़ा सा दिखाऊं। तो ये देखें, ये तकरीबन ये कंडम ही हो चुका है। पर यह है कि इसको अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर इसकी थोड़ी सी सरपरस्ती करे तो एज ए जो विरासत, वो क्या कह सकते हैं इसको, जो एक हमारी जो पुरानी बिल्डिंगों को वो करते हैं, प्रिज़र्व करते हैं, तो उसके हिसाब से ये वैसे इसको हम रख सकते हैं महफूज। जैसे ये पुराना, ये पीछे भी आप देख लें। ठीक है। ये पुराने बने हुए हैं, पुराने वक्तों के हैं, ये गोरों के दौर के ये सारे। पहले तो मेरा ख्याल अभी तो महकमा पंजाब ने ये महकमा जो बंगला था ये ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो पहले ये था, तो अभी ये ख़त्म करके ये देखें दरख्त भी पुराने लगे हुए हैं। तो अभी ये तो महकमा ही ख़त्म कर दिया। जो पुराने कुछ लोग हैं वो जो रह रहे हैं बस वही हैं। तो बाकी ये है कि ये महकमा मेरा ख्याल है ये ख़त्म कर दिया। महकमा नहार के साथ ये मेरा ख्याल मुंसलिक था पहले। तो ये क्योंकि ये बंगले ही ख़त्म हो गए तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई। ये देखें, तो ये ईंटें भी पुराने वक्त की लगी हुई हैं। और ये देखें ये पुराना, ये सारा ये बंगला, ये जी ये जो बंगले में जो पुराने मुलाजम थे अभी भी तकरीबन इसमें रह रहे हैं। तो ये देखें ये घर हैं कुछ, तो वो भी सामने घर हैं, इसमें रह रहे हैं। ठीक है। ये मस्जिद है, पर ये मस्जिद तो मेरा ख्याल बाद की बनी हुई है। ये आपको दिखाता हूँ अंदर कुछ लोग, मेरा ख्याल है कोई तबलीगी जमात आई हुई है। तो ये जी हमारे साथी आए हुए हैं माशाल्लाह तबलीगी जमात से। ठीक है। तो ये अल्लाह की राह में निकलते हैं, अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे। इनकी वजह से ही हमारा जो वो क्या कहते हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, एक नॉन मुस्लिम से ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है नमाज नहीं पढ़नी तो गुनाह है, तो फिर भी नहीं पढ़ते। पर नॉन मुस्लिम को तो पता होता है कि वो उन्होंने नहीं पढ़नी, पर वो भी है। ये देखें ये पीछे पुराने घर हैं। तो ये पुराना महकमा नहार के ये जो सॉरी बंगला के ये पुराने घर हैं।
तो ये देखें, मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ। ये देखिए बैक व्यू है। तो ये अल्लाह ताला देखें, अभी इधर भी घर हैं, ये सारे पुराने, ये जानवर वगैरह रखे हुए हैं लोगों ने। तो ये सारे जो महकमा जो बंगला के हैं लोग, वो जो पुराने रिटायर तो नहीं हुए वही हैं, वो जो इसी घरों में रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये देखिए अपने हिसाब से रह रहे हैं बेचारे, किस तरह रह रहे होंगे इसमें। तो इनका अपना ये बस हमारे गांव में भी जो महकमा बंगला के हैं उसमें 1-2 क्वार्टर हैं, तो उसमें भी लोग रह रहे हैं। तो ये देखें, तो मैंने कहा आपके साथ ये एक शेयर करूं। बस अभी ये मैं निकल रहा था तो हिंदुओं के गांव में, तो मैंने कहा चलो उधर से आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको। तो रास्ते में जो भी चीज़ आती रहेगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हाँ जी नाजरीन, तो ये हम आ गए हैं बोरियों की बस्ती में। ये हिंदुओं की बस्ती है। ये देखें, इनकी ख़वातीन चारा वगैरह लेके जा रही हैं। तो ये देखें, ये एक औरत है जो जड़ वगैरह मार रही है। देखें दीवारें वगैरह बिल्कुल नहीं है, जो आपको कल वाली में गुज़श्ता वीडियो में भी दिखाया था कि ये दीवारें वगैरह नहीं बनाते ये अपनी, ठीक है। तो ये बोरिए खड़े हैं साथ में। हाँ, ये बाइक पे आए हैं हम। ये देखें, ये खुले घर हैं, कोई दीवारें शिवारें नहीं है। वो कोई गवर्नमेंट के पीछे कोई मेरा ख्याल है कुछ चीज़ बनी हुई है। तो ये बस ऐसे ही देखे खुले घरों में रहते हैं। ये जो कुत्ता लेटा हुआ, इस तरह के सब ने कुत्ते रखे हुए हैं, बस वही रात में इनकी चौकीदारी करते हैं। बाकी ये कुछ भी नहीं करते कि ये एक होता है कि भाई कोई अपना दीवारें वगैरह बनाए। हम आपको आगे भी मैं दिखाता हूँ। तो आप किसी का भी अब दीवार नहीं देखेंगे। अगर किसी के हुई दीवार तो वो इतनी होगी कि मतलब दीवार आराम से बंदा फलांग सकता है। कोई 40 मतलब 8-10 वो क्या कहते हैं ईंटों के वो वार होंगे या इस तरह का कुछ होगा। मतलब कंटिन्यू नहीं है कोई ऐसी चीज़। तो आपको ये साथ साथ दिखाता हूँ। ये देखें, ये घर देखें, ये बंदा जो है ये बर्तन वगैरह तो धो रहा है, ठीक है। तो ये तो बस इस तरह की चीज़ें साथ साथ आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये तकरीबन असर का टाइम होने वाला है ये, ठीक है। तो मैंने कहा चलें आज ही लाजमी ये वीडियो बनानी थी ताकि आपको शेयर करें लाजमी हम। तो इसलिए फिर मैं इरादा था कि मैं बाहर निकलूं और कोई इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाऊं। तो ये देखें, अभी मैं बाइक पे बैठ गया हूँ। ये देखें, ये घर जितने भी आ रहे हैं ना, ये घर किसी में भी आपको कोई ऐसा नज़र नहीं आएगी दीवार। ये देखें, ये दीवार साथ में है ये, पर ये छोटी सी दीवार है, ये बड़ी दीवार नहीं है, ठीक है। ये देखें इधर भी ये कुछ घर खाली हैं। ये खाली इसलिए हैं कि ये फिर 6 महीने ये जो आपको मैंने बताया था कि ये सियालकोट गुजरांवाले साइड पे रहते हैं, जहाँ उधर जाके चोना वगैरह लगाते हैं, जो चावल वगैरह उनकी बुआई करते हैं। तो फिर जब वो इधर कोई मौसम आ जाता है कोई, तो फिर इधर आ जाते हैं ये देखें, ये दीवार है। ये देखें घरों की आपको मैं बाहर से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बाइक पे हूँ। तो इस तरह के एक मैं सर्कल की कोशिश करता हूँ कि चक्कर लगाऊँ बाइक पे, तो आपको दिखाऊं कि क्या हिसाब किताब है इनका। तो ये देखें, ये बिल्कुल दीवारें नहीं हैं, कोई घर हैं जो खाली पड़े हैं। घर मैक्सिमम भाई बस्ती खाली है, वो इसलिए खाली है, इनके जो मर्द हैं हजरात हैं, ये औरतें हैं, सारी काम करती हैं। तो ये सारे अभी बाहर अपने वो सियालकोट उस साइड पे, ये गुजरांवाला साइड पे ये निकले हुए हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप ये हमारी 24 तारीख को होली है इनकी, वो 2-4 दिन रहती है, तो आप होली पे आएँ ताकि फिर वो वीडियो बनाएं, फिर आपको मज़ा आएगा ज़्यादा और वो मज़ा भी आएगा। फिर इनके जो फंक्शन इवेंट्स हैं वो देखेंगे कि किस तरह होती हैं इनके फंक्शन इवेंट्स, तो फिर वो बनाएंगे। ये देखें बाबा बैठा हुआ है, ये दीवारें ये बिल्कुल भी नहीं है जैसे पाकिस्तान बनने से पहले बर सगीर जब था, तो जो एक इमेजिन कर सकते हैं कि घर इस तरह के होंगे, कच्चे घर होंगे। ये देखें अभी तो चलो पक्के हैं घर, तो इमेजिन हम कर सकते हैं। ये देखें, मैंने एक सर्कल सा ऐसे राउंड सा मैंने मारा, मैंने कहा चलो एक मोहल्ले में एक और तो दिखाते हैं आपको घर। तो ये देखें दीवारें वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, सारी बस छोटी छोटी दीवारें। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम घर इसी तरह के होंगे। तो मैक्सिमम क्योंकि ये पंजाब से और इसके जो नज़दीकी एरिया से उठ के आए थे। तो ये देखें, ये कोई बंदा अमीर लगता है इनमें, क्योंकि इसका यही घर थोड़ा सा फर्निश्ड है। ये सबसे फर्निश्ड घर यही है जो मैंने आपको दिखाया है। तो इस साइड पे देखें बिल्कुल कोई दीवार नहीं है, बैठे हुए हैं बस अल्लाह के आसरे पे।
तो मैंने आपको एक घर दिखाना था जिसमें इन्होंने ना एक पिग, जिसको हम सुअर बोलते हैं, तो वो इन्होंने बांध के रखा हुआ था। तो वो दिखाना था कि वो किस तरह वो उनको वो ज़िबा वगैरह करते हैं। तो ज़िबा तो नहीं ये करते, ये क्या करते हैं कि वो इन्होंने हमारे आने से पहले ही उनको उसको जो काम तमाम कर दिया, ये पकड़ते हैं उसको। तो पंजाबी में तो हम बाहर ला बोलते हैं कि बाहर वाला, तो बाहर ला। तो ये क्या करते हैं कि उनको उसको ये बर्छा मारते हैं तो या फिर गोली मारते हैं। तो जब वो उसके ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको वो काट पीट के तो वो जो भी हिसाब किताब होता है खाने पीने का वो करते हैं। ये देखे ये माई ये कर रही है, अपने बच्चों को सुरमा वगैरह डाल रही है। तो औरतें भी बैठी हुई हैं, आपको दिखाता हूँ आगे कि किस तरह ये मतलब ये सारी इकट्ठी बैठती हैं। इवन के जब इनका वो ये देखें, ये एक घर के पास में रुका हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। वो देखें वो औरतें बैठी हैं, मैं जूम करता हूँ कैमरा, ये देखें ये सारे मोहल्ले की इकट्ठी हो जाती हैं। ख़ासकर जब मैं एक दफ़ा आया था आज से 2 साल पहले इस गांव में, तो ये क्या करती हैं कि ये सारे जितने भी हैं ना मोहल्ले के 7-7 2-2 4-4 घरों के इकट्ठे होके तो फिर अपना ये जो रोटियां वगैरह बनाते हैं तंदूर पे लगाते हैं रोटियां। तो नॉर्मल तो नहीं ये करते जिस तरह का होता है, ये सारे इकट्ठे एक तंदूर होता है, फिर 2-2 4-4 घर मिलके तो रोटियां लगाते हैं। बड़ा प्यारा सीन होता है, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा इनका निज़ाम होता है। तो ये देखें ये अभी जा रहे हैं हम फिर, तो हाँ साथ साथ आपको दिखाते हैं हम। तो ये देखें जी, ये हैं घर, बिल्कुल दीवारें नहीं है, बस ये इतनी रख देते हैं कि ताकि गली से और इसकी इंडिकेशन हो के यहाँ पे गली है और यहाँ पे हमारा घर शुरू हो रहा है। बाकी वो कोई ख़ास नहीं है इसका हिसाब किताब। अभी सूरज भी नीचे हो रहा है तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं बस्ती से। रास्ते में एक मस्जिद आएगी, वहाँ पे नमाज़ पढ़नी है। तो बस वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ के, क्योंकि आज सब तकरीबन 5:15 बजे का टाइम होने वाला है। तो ये देखें हम मस्जिद से अपना बस्ती से बाहर आ गए। तो आगे एक मस्जिद आएगी तो इंशाल्लाह रास्ते में तो उस पर नमाज़ पढ़ेंगे। तो नमाज़ पढ़ के फिर अपने घर की तरफ तो ये जो देखें ये रास्ते में एक आया था, ये बोहरिया ये जो बाल कटवा रहा है। तो ये काटने वाला मुसलमान है, तो रास्ते में था तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर ले, आपको दिखाएंगे, ये साथ में शेयर कर दें जाके। तो ये बाल शाल काट रहा था, ये परेशान हो गया था कि पता नहीं क्यों मेरी वीडियो बना रहा है। तो यहाँ पे लोग बेचारे इतने साथ हैं कि पहले तो एकदम से डर जाते हैं कि पता नहीं क्यों मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो ये रास्ते में एक और आई थी, ये चोलिस्तान ही है ये सारा ना। तो चोलिस्तान में ये लोग बैठे हुए थे, ये वो हैं जो ओड हैं जो सफ़र करते हैं अपने ये साथ में, वो देखे वो खच्चर भी है। तो ये जब सफ़र करते हैं तो ये जानवर वगैरह अपने साथ लेके जो घूमते हैं। तो जब मैं इसकी इनकी वीडियो बनाने लगा था तो मेरे बैक साइड पे एक औरत खड़ी है, अम्मा सी, तो वो इनको बताती है सराइकी में कि ये हमारी वीडियो बना रहा है। तो ये परेशान हो गए, ये बेचारे परेशान हो जाते कि पता नहीं क्यों हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप परेशान नहीं हो, मैं तो वैसे ही बना रहा था वीडियो, कोई इस तरह का वो सीन नहीं है।